नमस्कार बच्चों। कल के वीडियो में हम पढ़ रहे थे चाल, एक समान चाल और समान चाल। वेग किसे कहते हैं? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कल हम केवल नाम बताए थे, आज हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, कोई पिंड ए बिंदु पे है, ठीक है, ए बिंदु पे है और यहाँ बी बिंदु है, दो बिंदु है, ए और बी दो बिंदु है, ठीक है, और इनके बीच की ये दूरी है, क्या है? दूरी है, इनके बीच की दूरी। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे कोई पिंड है, यहाँ पे कोई वस्तु है। अब ये शुरुआती है, विरामावस्था में है। किस अवस्था में है? विरामावस्था है। और विरामावस्था में, तो विरामावस्था में है तो हमारा U = 0, यानी प्रारंभिक वेग क्या है? हमारा 0 है, ठीक है। फिर 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद हमारा वेग कितना होता है? 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, ठीक है। देखिए, पहले हमारा वेग 0 था, शुरू में हमारा वेग क्या था? 0 था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग, ठीक है। और लास्ट में कुछ समय बाद, यानी 10 सेकंड बाद हमारा वेग क्या हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग। तो हम परिभाषा इसका बन सकता है कि प्रारंभ में जो हमारा वेग होता है, जो हमारा स्पीड होता है, उसको हम प्रारंभिक वेग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए 0, U = 0, ठीक है। और अंतिम वेग होता है जो लास्ट का जो वेग होता है, कुछ समय चलने के बाद जो हमारा वेग होता है वो क्या होता है? अंतिम वेग होता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। इसका भी एग्जाम्पल उसी तरह दे सकते हैं, इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसी तरह, ठीक है। 30 समय बाद हमारा वेग कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। पहले हमारा 0 था, शुरू में हमारा क्या है? 0 है। तो ये था अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक देखिए एक चीज़ और। वेग जो था, वेग बताए थे ना कि सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि, सदिश राशि। वेग का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए दोनों वेग में, चाहे यू हो चाहे भी हो, यू का मतलब प्रारंभिक और यू का मतलब भी का मतलब अंतिम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका एक समान वेग। किसका? एक समान वेग। देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं? इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक समान वेग, ठीक है। तो हमारा देखिए एक समान वेग क्या होता है? एक समान वेग यहाँ देख लेते हैं, ऐसे एक समान वेग क्या कहते हैं? एक समान वेग किसे कहते हैं? उसके बाद है असमान वेग किसे कहते हैं? असमान वेग किसे कहते हैं? फिर है औसत वेग, क्या है? यहाँ देख लेते हैं, औसत, औसत वेग, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं एक समान वेग का। एक समान वेग किसे कहते हैं? देखिए कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, ठीक है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, खास दिशा में, किस दिशा में? खास दिशा में समान दूरी तय करती है, तब वह वेग क्या कहलाती है? एक समान वेग कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर से हम परिभाषा बता दे रहे हैं। जब कोई वस्तु या पिंड, जब कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में, किसमें? समान, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं समान समय अंतराल में, चाहे वह कितना हो छोटा क्यों ना हो, चाहे वह कितना हो छोटा क्यों ना हो, खास दिशा में, किस दिशा में? खास दिशा में समान दूरी तय करती है, तब वह क्या कहलाती है? एक समान वेग करती है। समान समय अंतराल में और खास दिशा में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान वेग कहलाती है, ठीक है। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, ठीक है, खास दिशा में प्रत्येक 1 सेकंड पे, खास दिशा में प्रत्येक 1 सेकंड में क्या करता है? 5 मीटर दूरी तय करता है। कितना? 5 मीटर
दूरी तय करता है तब उस वस्तु का एक समान वेग 5 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। तब उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक समान वेग। अब हम बात करते हैं असमान वेग। देखिए यहाँ असमान वेग लिख दिए हैं। ये क्या होता है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान, देखिए इसमें भी समान था, एक समान वेग में भी समान था, इसमें भी क्या है, समान समय अंतराल में क्या करे, असामान दूरियां खास दिशा में तय करे तब वह क्या कहलाती है, असमान वेग। क्या कहलाती है, असमान वेग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जब गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक तरह से और पढ़ सकते। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र रूप से गिरते गेंद की गति, स्वतंत्र रूप से गिरते गेंद की गति या चलना प्रारंभ करते समय कार की गति। चलना जैसे कार जैसे ही चलता है ना, शुरू में जब गाड़ी जब चलती है उस समय का जो वेग होता है वो। और इसमें तो है स्वतंत्र रूप से, यानी जो हम फुटबॉल गेंद को गिराते हैं तो जब उस समय जो हमारा गति होता है, जैसे यहाँ से गेंद गिरा दी, ये गेंद हमारा है, देखिए यहाँ गेंद है, गिरना शुरू कर दिया, इस समय जो हमारा गति होगा वो क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाएगा। ठीक है, और ये था एक समान वेग, असमान वेग। अब हम बात करते हैं औसत वेग। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं औसत वेग क्या होता है। औसत वेग क्या होता है, देखिए औसत वेग जो है ना क्या होता है, जैसे औसत चाल था या औसत चाल पर होता है ना, तय की गई कुल दूरी बटा उसमें लगा समय, वो क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। उसी तरह औसत का भी परिभाषा है, क्या है, बस इसमें केवल खास जोड़ देना है। तो इसका क्या बनेगा परिभाषा कि खास दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है, क्या जाएगा, औसत वेग बराबर खास दिशा में तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय बटा दूरी तय करने में लगा समय। ये क्या होता है, इन्हीं के अनुपात को हम कहते हैं औसत वेग। क्या कहते हैं, औसत वेग। औसत वेग का ऐसे मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, यह क्या होता है, इसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और यह अपनी दिशा में होता है। क्या होता है, अपनी दिशा में होता है। देखिए औसत चाल हुआ, एक समान चाल हुआ, औसत वेग हुआ, इस सबका जो ये सही मात्रक होता है वह क्या कहलाता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ही होता है मात्रक। जितने वेग हैं, जितने चाल हैं, ठीक है, ये था हमारा वेग, वेग एक समान वेग। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेग और चाल में अंतर। ठीक है, देखिए अंतर मुष्ट है। क्या होता है अंतर, क्या होता है, मोस्ट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए अंतर हम बताए थे कैसे होता है, यहाँ लिख दीजिए वेग, इसमें कर दीजिए वेग, इसे बांट दीजिए, इसमें कर दीजिए चाल। देखिए इसका अब ऐसे तो देखने में जैसा लगता है, अब आपको अंतर से पता चल जाएगा कि आखिर अंतर क्यों है। ठीक है, तो इसका पहला अंतर होगा, ठीक है, पहला अंतर हो जाएगा कि समय के साथ, पहला इसका अंतर यहाँ हो जाएगा, यहाँ जो पहला नंबर, यहाँ इसमें पहला वेग में कि समय के साथ, ठीक, वेग वेग कर रहे हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, चाल में। देखिए चाल में, इसका चाल में पता कर लीजिए, समय के साथ क्या, समय के साथ दूरी तय करने की दर को, समय के साथ दूरी तय करने की दर को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जबकि समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसमें हो जाएगा विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, इसमें हो जाएगा दूरी की समय के साथ तय करने की दूरी को, इसमें दूरी, इसमें विस्थापन, पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर हो जाएगा कि चाल जो है अदिश राशि है। दूसरा अंतर, चाल अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है,
सदिश राशि है। क्या राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा चाल धनात्मक या शून्य हो सकता है। चाल धनात्मक, धनात्मक प्लस का मतलब धनात्मक, शून्य या शून्य हो सकता है। लेकिन जो वेग है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, जो वेग है धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, इसका ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर हो जाएगा कि खास समय के बाद वस्तु की स्थिति चाल की जानकारी से नहीं जान सकते हैं, जबकि खास समय के बाद वस्तु की स्थिति वेग की जानकारी से जान सकते हैं। इसमें नहीं जान सकते हैं, इसमें जान सकते हैं, यानी चाल में नहीं जान सकते हैं, वेग में जान सकते हैं। और इसका अंतर है कि दूरी समय की ढाल, दूरी समय आलेख की ढाल चाल का मान देता है। दूरी समय आलेख की ढाल चाल का मान देता है, जबकि विस्थापन होता है समय आलेख की ढाल वेग का मान देता है। जबकि विस्थापन जो है, देखिए इसमें क्या होता है कि दूरी है, चाल में जो होता है दूरी जो होता है से क्या बोलते हैं समय आलेख की ढाल देता है, और इसमें क्या होता है विस्थापन जो होता है समय आलेख का ढाल देता है। ठीक है, तो ये था हमारा अंतर। क्या था? अंतर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हमको उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं होमवर्क का। कौन सा बात करते हैं? होमवर्क का। तो पहला हमारा होमवर्क हो जाएगा, पहला हमारा होमवर्क हो जाएगा कि चाल और वेग में अंतर लिखो। चाल और वेग में अंतर लिखो। दूसरा परिभाषा हो जाएगा कि एक समान वेग क्या है। एक समान वेग क्या है, ये हमारा दो प्रश्न बन जाएगा। चाल और वेग में अंतर है पहला, और दूसरा है एक समान वेग। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि एवं सदिश राशि। क्या पढ़ेंगे? सदिश राशि एवं अदिश राशि, क्योंकि बार बार आता है कि वेग अदिश राशि है, तो ये सदिश राशि है, तो क्या है, तो क्या है, क्या है। ठीक है, बस आज इतना ही। धन्यवाद।